इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है अगर आपको बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है। देखो, जब भी हम किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का ग्राफ बनाते हैं तो दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। नंबर एक कि फलन का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान कितना है, माने रेंज, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू कितनी है, और दूसरा ये कितने इंटरवल पर ग्राफ रिपीट होगा, और इसी रिपीटेशन को हम बोलते हैं पीरियड, मतलब इसका आवर्तनांक। तो एक ग्राफ बताते हैं, फिर उसमें बता देते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होती है, पीरियड क्या होता है, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन चालू करेंगे। तो जैसे मैंने एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ले रहा हूं, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, आगे की जो वैल्यू होती है साइन एक्स का जो कॉफिशिएंट होता है वो इसकी रेंज बताता है। तो इसका कॉफिशिएंट कितना है, 1। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी, मिनिमम वैल्यू -1 होगी, ठीक है। और इसमें अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं तो साइन 0 मिलेगा, है ना। और यहाँ इंटरवल बना लेते हैं पहले तो, π/2, π3, π/2। ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास में काफ़ी काम आता है, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, 90 पे पता है मैक्सिमम 1 हो जाती है, पाई पे फिर 0 हो जाती है, 3π/2 पे -1, 2π पे फिर 0, ऐसे ग्राफ चलता चला जाएगा। अब यहाँ मेरे को बस ये जानकारी देना है आपको, मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम -1, और इसका पीरियड का मतलब आप लोग देख रहे हो कि 0 से लेके 2π तक जैसा इसका ग्राफ बना है इसी तरह का ग्राफ अगला 2π से 4π में बनेगा, फिर 4π से 6π में बनेगा। तो जो रिपीटेशन जिस इंटरवल पर चलता है उसे उस फंक्शन का पीरियड बोलते हैं, आवर्तनांक बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5-6 सवाल जो है उनमें सब में पीरियड निकालना है। तो पीरियड का मतलब क्लियर समझ में आ गया होगा, पीरियड माने आवर्तनांक, पुनरावृत्ति कितने मान के बाद होती है। चलो अब देखते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, पीरियड के लिए आप ये कॉन्सेप्ट याद कर लो, अगर मॉडुलस फंक्शन है तो सारे मॉडुलस फंक्शन का पीरियड पाई होता है, 180 होता है। 180 के बाद वो रिपीट, मतलब 180 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री के बाद ग्राफ का रिपीटेशन चलेगा। तो हम इसका पीरियड निकालेंगे, तो इसका पीरियड मेन क्या होता है, अगर मैं 2 को निगलेक्ट करूं, मोड के अंदर साइन एक्स होता या कॉस होता या टेन एक्स होता, कुछ भी होता, तो सबका पीरियड होता पाई, ठीक है। और यहाँ की जो वैल्यू है उसका डिवाइड दे दो, कितने से, 2 से, तो ये इसका पीरियड आ गया π/2। तो आप लोग ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला लिख देता हूँ, साइन AX हो चाहे कॉस AX हो, कुछ भी हो, इन सब का पीरियड होता है π/a। तो आसानी से बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा, पाई, और यहाँ a कितना है, 2। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड फंक्शन है साइन थीटा, एफ थीटा इक्वल टू साइन थीटा माइनस √3 कॉस थीटा। अब ध्यान से देखना, साइन थीटा का पीरियड बोलिए पाई, सॉरी 2π, मोड नहीं लगा, साइन थीटा कॉस थीटा पे अगर मोड नहीं लगा, हाँ ये कॉन्सेप्ट याद करो कि अगर साइन AX + B है ना, या कॉस AX + B है, तो इनका पीरियड होता है 2π/a। B से कोई लेना देना नहीं है, X के साथ जो भी वैल्यू होगी उसका डिवाइड दे दिया जाएगा। मॉडुलस वालों का पीरियड π/a होता है, और सिंपल साइन कॉस में हो तो इनका पीरियड 2π/a होता है। तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, 2π। इसका पीरियड कितना होगा, कॉस थीटा का 2π। ये दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन का पीरियड लिख लो। फिर इसका एलसीएम,
एलसीएम ऑफ 2 पाई मतलब फंक्शन प्लस माइनस में हो तो उनके अलग अलग पीरियड निकाल कर एलसीएम कर दो, तो 2 पाई और 2 पाई का एलसीएम 2 पाई ही होगा, तो इसका आंसर हो गया 2 पाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका साइन एक्स वाई टू माइनस कॉस एक्स वाई टू। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स वाई टू माइनस कॉस एक्स वाई टू। तो एलसीएम ऑफ, हाँ ध्यान से देखना, मैंने साइन एक्स का पीरियड कितना बताया 2 पाई, तो ये आ जाएगा 2 पाई में कितने का डिवाइड दे दो 2 का, ये भी 2 पाई में कितने का डिवाइड दे दो 1/2 का। आपको पता है साइन ए एक्स का पीरियड कितना होगा पी, बी हटा दो अगर कन्फ्यूज हो रहे हो, तो 2 पाई अपॉन ए। तो 2 पाई ए की वैल्यू कितनी है 1/2, यहाँ भी 2 पाई ए की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये आ गया कितना 4 पाई और 4 पाई। इसका एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम 4 पाई का क्या होगा 4 पाई होगा, तो इसका आंसर है 4 पाई। बुक में करेक्शन कर लो, 4 पाई है आंसर। ओके चलो, यहाँ पर पीरियड इसका भी निकालना है, तो पीरियड का मतलब आवर्तनांक अब समझ में आ गया होगा। हम क्या करेंगे, इसका अलग आवर्तनांक लिखेंगे, इसका अलग आवर्तनांक लिखेंगे और दोनों का एलसीएम आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, इसके लिए फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ। अगर सवाल आपका tan ax है या cot ax है तो इनका पीरियड होता है पाई अपॉन ए। ओके चलो, तो पहले हम देखेंगे P1 किसका cot 3x का, तो ये आ जाएगा पाई अपॉन 3। ओके, फिर हम देखेंगे पीरियड किसका cos 4x प्लस 3 का, तो cos का पीरियड मैंने कितना बताया था 2 पाई अपॉन ए, माने 4 का डिवाइड दे दो, तो ये आ जाएगा कितना P1 पाई बाई 3 और P2 आ गया पाई अपॉन 2। हाँ जी, अब एलसीएम ऑफ 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, 90 और 60 का एलसीएम कितना होगा 180 होगा ना भाई। एलसीएम का मतलब क्या होता है, दोनों का कॉमन मल्टीपल, मतलब दोनों का भाग चला जाना चाहिए। तो 60 और 90 का एलसीएम होगा 180 डिग्री, इसका मतलब इसका पीरियड रेडियन में लिख दीजिए पाई। ओके, ये पाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये एफ थीटा इक्वल टू 2 साइन 3 थीटा प्लस 4 कॉस 3 थीटा। हाँ जी, पीरियड ये मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन में पीरियड मैंने क्या बताया था पाई अपॉन ए, इनके बराबर होता है पाई अपॉन ए। तो इसका पीरियड आएगा पाई अपॉन 3। इस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, ये वाली वैल्यू तो आपकी मैक्सिमम और मिनिमम बताएगी, ठीक है। तो ये इसका पीरियड पाई अपॉन 3 और दूसरे फंक्शन कॉस का पीरियड भी पाई अपॉन 3। तो इसका एलसीएम ऑफ P1 एंड P2, इसका एलसीएम पाई बाई 3 का एलसीएम पाई बाई 3 होगा। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। हम करिए फ्रैक्शन ख़त्म कैसे करें, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाओ, तो 2 साइन 2 थीटा प्लस थीटा बाई 2 कॉस 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2। ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होना चाहिए, नीचे दोनों कॉस आ जाएंगे, कॉस 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल कर दो, ये बचा साइन 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 और ये कॉस 3 थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, ये और ये कैंसिल कर दो, ये बच गया tan 3 थीटा बाई 2। ये फ्रैक्शन ख़त्म हो गया। अब हमें पता है कि इसका पीरियड tan का पीरियड कितना होता है पाई अपॉन ए, ठीक है, और a का मतलब होता है थीटा के मल्टीप्लाई में कितना है 3/2, तो यहाँ पाई और a की वैल्यू रख दो 3/2, तो इसका पीरियड आ गया 2 पाई बाई 3। ओके,
तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, पीरियड आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, सवाल नंबर 7 में ग्राफ बनाना है। तो मैं स्टार्टिंग कंसेप्ट में आपको बता दिया कि ग्राफ बनाने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 1, इसका पीरियड कितना है और इसका रेंज क्या है। रेंज माने इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या देगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ 2 चीज़ लिख लेते हैं। इसका पीरियड आएगा 2 पाई अपॉन ए वाला फॉर्मूला। तो 2 पाई, ए कितना है यहाँ 2, तो इसका पीरियड हो गया पाई। मतलब हमें पता चल गया कि ये 180 डिग्री के इंटरवल पर ग्राफ रिपीट देगा। ओके, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम, वो यहाँ से पता चलता है। यहाँ जो वैल्यू होगी मतलब sin 2x के कोफिशिएंट गुणांक में आगे की जो संख्या है वो कितनी है, 1 है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम -1। ये जब 2 चीज़ें पता चल जाता है तो ग्राफ हम आसानी से बना लेते हैं। देखो ग्राफ डायरेक्ट बनाएंगे, वैल्यू वगैरह कुछ नहीं पुट करेंगे, x 0। अब हमें पता है कि 180 के 4 टुकड़े कर लो, मतलब ये जितना पीरियड आया है ना उसके 4 टुकड़े कर लो। तो 4 का भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 45। तो इसके 45 का हिस्सा कर लो π/4, फिर आ जाएगा π/4 में π/4 ऐड करेंगे तो π/2 हो जाएगा। π/2 में फिर π/4 ऐड करेंगे तो ये 3π/4 हो जाएगा। 3π/4 में फिर π/4 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, पाई आ जाना चाहिए। ओके, चलो, तो मतलब 45, 90 में 45 जोड़ेंगे तो 135 है ना, फिर 180। तो जैसा sin x का ग्राफ बनाया ना उसी तरह का ग्राफ यहाँ बनेगा। अब आप वैल्यू रखो, देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम -1। sin 0 से स्टार्ट होगा, और जब हम π/4 रखेंगे यहाँ पर x की वैल्यू तो ये π/2 माने 1 पे पहुँच जाएगा मैक्सिमम वैल्यू पर। तो इसका ग्राफ जाएगा π/4 पर मैक्सिमम, π/2 पर हो जाएगा 0। π/2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, sin पाई 2 पाई 3 पाई सब क्या होता है 0। और 3π/4 पे ये -1 देगा, पाई पर फिर यहाँ पाई रखेंगे फिर 0 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका ग्राफ 0 से पाई के इंटरवल पर रिपीट होता चला जाएगा। इसी तरह का ग्राफ बनता चला। हाँ जी, को सवाल नंबर 8, f(x) = -sin x। तो जैसे आपका sin x का ग्राफ बना था उसी तरह से -sin x का ग्राफ बनेगा। बस वैल्यू क्या चलेंगी इसमें, पॉजिटिव वाली नेगेटिव में, नेगेटिव वाली पॉजिटिव में। देखो 0 से स्टार्ट होगा, इसमें इंटरवल पीरियड कितना का लेना पड़ेगा, 2 पाई का। 2 पाई माने बीच में 90 के हिस्से कर लो 4, है ना। फिर उसके बाद जब हम इसमें क्या रखेंगे π/2 तो ये क्या देगा -1। मतलब ये ऊपर ग्राफ ऊपर जाने की जगह नीचे से चलेगा। मतलब इसका ग्राफ शॉर्ट में बना दें हम तो ऐसे चलेगा, उल्टा हो जाएगा, ऐसे चलेगा। मतलब ये π/2 पर क्या देगा -1, है ना, बस, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें sin x का जैसा ग्राफ बनेगा, मगर देखो पीरियड इसका 2 पाई चलेगा, मगर ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू +2 तक जाएगी, मिनिमम वैल्यू -2 तक जाएगी। एक बार मैं फिर बता दूं, पीरियड डिपेंड करता है x की कोफिशिएंट पर, एंगल के साथ, मतलब कोण के साथ जो संख्या है, कोण के साथ कितना है 1। तो इसका पीरियड कितना होता है 2 पाई अपॉन a। तो a कितना है यहाँ पर 1, तो 2 पाई इसका पीरियड चलेगा। और मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी है 2, मिनिमम वैल्यू कितनी है -2। ओके, ऐसे ही इसका भी पीरियड, हाँ a कितना है यहाँ 1, तो ये इसका पीरियड है, मैक्सिमम वैल्यू 2, मिनिमम वैल्यू -2। ऐसे ही हम देख रहे हैं इसका पीरियड आएगा 2 पाई। ओके, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1/2 और मिनिमम वैल्यू आएगी -1/2। दोनों का ग्राफ लगभग एक जैसा बनेगा। अब y = sin 4x + 3 के ग्राफ के बारे में डिटेल डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा सा चेंज है, देखो कैसे। पहले हम ऐसा करते हैं, लेट 4x + 3 को हम 4t मान लेते हैं, है ना।
तो यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व करेंगे 4x इक्वल टू 40 माइनस 3, 4 का डिवाइड दे दो तो x इक्वल टू आ गया t माइनस 3/4। ओके, इक्वेशन। अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि इसका पीरियड कितना होगा। तो पीरियड तो सीधा सीधा x के कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा। तो ये इसका पीरियड है 2π/4 मीन्स π/2। इसका ग्राफ का रिपीटेशन चलेगा 90, मतलब 90 डिग्री के बाद ग्राफ जैसा का जैसा रिपीट होना चालू हो जाएगा। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर डिपेंड करती है। तो यहाँ कितना है, कुछ नहीं है तो माने 1, मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 देगा। चलो बनाते हैं ग्राफ इसका। जीरो, हाँ जी, पीरियड कितना निकला था इसका π/2, 90 निकला ना। 90 के 4 हिस्से करो, मतलब 90, 45, 22.5। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 22.5 डिग्री, फिर 22.5 जोड़ देंगे तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। फिर 45 में 22.5 जोड़ देंगे तो 45 और 22 हो गए, 5 2 7, 4 2 6, 67.5। और फिर 67 में 22.5 जोड़ देंगे तो 90 डिग्री। ओके, ऐसे चलता चला जाएगा। अब इसके बाद हमें पता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 जाएगी, मिनिमम वैल्यू -1 जाएगी। तो अगर मैं इसका ग्राफ कौन से वाले का, इसका बनाऊं sin 4t का, 4t। ओके, तो sin 4t का ग्राफ बनेगा ये ऐसे चलता चला जाएगा। मगर एक प्रॉब्लम है, क्या है कि ये हमारा 4t तो है नहीं, दरअसल क्या है 4x + 3 है। तो 4x + 3 माने x की वैल्यू t माइनस 3/4, माने हम ये देखें कि ये 0 कितने पे देगा, 4x + 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3/4। ठीक है, तो इस x की वैल्यू जब मैं 0 रखूँगा, ठीक है, तो इसका मतलब कुल मिला के ये 0 यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। कहाँ से होगा ग्राफ इसका स्टार्टिंग, यहाँ से चालू होगा। ओके, यहाँ से, मतलब यहाँ से ग्राफ चालू हो जाएगा इसका, थोड़ा पीछे हो जाएगा, इतना सरक जाएगा पीछे की तरफ। ऐसे। ओके, तो ये ग्राफ है sin 4t का, और ये ग्राफ है हमारा sin 4x + 3 का। तो इस तरह से हम ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ओके।